नमस्कार। एक बार फिर मैं पुराने मुद्दे को लेकर उपस्थित हूँ। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि सामाजिक लोग जितने थे वहाँ लगातार बरबा मामले का मैं बात कर रहा हूँ, प्रयास कर रहे थे कि जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं उन्हें समझाया जाए, माने नहीं और उल्टा ही झगड़ा पर उतारी हो गए, ऐसा इन लोगों का आरोप है। ये सभी बरबा पूर्व के ही हैं, ये अभी प्रमुख रहे हैं, ये जिला परिषद सदस्य हैं और ये नवयुवक है जिन्होंने इसका विरोध किया था। इनके साथ गांव वाले भी हैं। सभी लोग अभी गोविंदपुर थाना आए हुए हैं। मैं अभी गोविंदपुर थाना में हूँ। आखिर क्या है पूरा मामला, ये स्वयं बताते हैं, सुनिए इन्हीं की जुबानी। क्या था, कैसे क्या हुआ, ये बताइए। हम लोग कब वहाँ चावल वितरण करवा रहे थे, हमको मुखिया साहब बोला कि आप चावल वितरण कराइए। हमको चिरंजीत और 8 मेंबर थे तो चावल वितरण कर, शांतिपूर्वक चावल वितरण हो ही रहा था। तो उसके बाद सेमू रवानी आया, वहाँ घुसा, वो बकझक करने लगा हम लोग का पब्लिक से, मतलब जो राशनदार है उनसे ले बोला बकझक होने। उसके बाद निमाई रवानी आ गया, उसके बाद अजीत रवानी घुसा, सब बकझक करने लगा। तो हम बहुत साइड से उन सबका वीडियो बना रहे थे। हाँ, उसका वीडियो बना रहा था। उसके बाद उनका से ही निमाई रवानी का पत्नी आया और हमारा मोबाइल से हाथ से पकड़ के छीन फेंक के दिया और हमको 3 जात झप्पड़ धड़ाधड़ लगा दिया। उसके बाद सेमू रवानी आया, वो भी पकड़ के पीटने लगा, दोनों मिलकर पीटने लगा। तब हम भाग गए वहाँ से। फिर इसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद पब्लिक गर्मा गया कि उसको काहे मार रहा है। उसके साथ एक साथ अब सुना आपने कि यदि आप साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, यह दिखाना चाहते हैं, तो उनका मोबाइल तोड़ दिया जाता है। साजिश के तहत महिलाओं से वार कराया जाता है, पिटाई जाती है, ताकि लोग यह ना कह सके कि पुरुष ने मारा है। महिलाओं को इतना तो अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि उनके यहाँ आने वाले लाभुक का पिटाई कर दे। अभी प्रमुख भी हमारे साथ हैं, ये लगातार इस मामले में बने हुए हैं। कल जब वहाँ से वितरण किया जा रहा था चावल, इन्होंने जाके मना किया, चाबी भी लिए। बाद में क्या हुआ ये बताएंगे। क्या था पूरा मामला कल जो आप चाबी लिए? कल हम निमाई रवानी को चावल मना किए, जो भी बांटेगा एमओ के आदेश से बटाएगा। और हमने जो 8 निगरानी समिति का टीम चुने हैं उन लोग का देख रेख में, वही आज सवेरे से हो रहा था 8 बजे से। बीच में ये लोग आए, निमाई रवानी, अजीत रवानी और उनके पत्नी ने झमेला किया। क्या क्या आखिर उसमें इनका आरोप है कि पीटा है, क्या ये आरोप सही है या गलत है? क्या आपने क्या पाया अभी तक जांच में? अब पब्लिक से पूछ लीजिए, हम इसमें क्या कहेंगे। आपके पास क्या शिकायत किया इन लोगों ने? मारपीट किया, फोन किया ही हमको। हम उस टाइम मैथन में थे। अभी जो आप आए वहाँ से, आपके जो प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हैं वो भी आपके पास हुए, तो उनके पास क्या शिकायत गया और वो क्या आश्वासन दिया आप लोग? वो अपना स्तर से आपका ऑनलाइन एक शिकायत लिखे, जो आपका ऑनलाइन करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं ये पब्लिक लोग? आपको भी बुला कर लाए हैं, क्या है इन लोग का विचार? हम लोग थाना प्रभारी को एक आवेदन देंगे जो भी कांड हुआ है उनका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व में जिला परिषद सदस्य थे। जिस दिन परेशानी हुई थी लोगों ने इन्हें भी बुलाया था, ये वहाँ मौजूद थे। 2 बार से 3 बार ये वहाँ जा चुके हैं। आखिर मामला सुलझ क्यों नहीं रहा है? क्या बात है, अभी तक सुलझ क्यों नहीं रहा है? बहुत दुखद बात है कि इस मामले को लेकर के हमारे जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, मुखिया हैं श्री बबलू कुमार मंडल जी, और हमारे एमओ साहब और मैं तीनों जा कर के ये पूरा वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लोगों को समझाया, लोग समझ गए। और मैंने कई बार प्रयास किया, निमाई रवानी जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, मैं उनको समझाया कि देखिए अभी बहुत जोर पब्लिक आक्रोश में है, चूँकि कालाबाजारी का बात है, बहुत तरह का आपके ऊपर एलिगेशन लगाया हुआ है और ये काम में आप चुप रहिए, आप धैर्य बना करके रखिए। बाद में एडीएसओ साहब को जो एमओ साहब ने चिट्ठी दिया है उसमें कार्रवाई करने के लिए दिया है, आप निलंबित हो गए हैं, आप जो धैर्य बना के रखिए। आने वाले समय में मेरी बीडीओ साहब से भी बात हुई थी कि आप अपने कार्यकलाप से आप जो है पीछे रहिए, जो आपने किया है पब्लिक आपके विरोध में है, आप एकदम चुप रहिए। और जैसा सरकार का निर्देश होता है, जैसे एमओ साहब का निर्देश है, उसका पालन कीजिए। सरकारी आदेशानुसार हमारे एमओ साहब ने मुखिया जी को प्रतिनिधित्व बनाने के लिए एक समिति बनाया था। समिति वाले लड़के लोग आज सुबह से चावल बांट रहे थे, जैसा मैंने सुना, और उनको डिस्टर्ब करने के लिए उनकी पत्नी, ना ये निमाई रवानी उस टाइम नहीं थे, उनका बेटा भी उस टाइम नहीं थी, उनकी पत्नी का मनोबल इतना बड़ा हुआ था कि लोग
वो एक नौजवान लड़का समूह का जो जिनको मुखिया जी ने बनाया था उसको मैंने हाथ से पूरा थप्पड़ मारा, जड़ दिया, मारपीट किया, जिसमें सभी लड़के लोग आक्रोशित हुए। ये एक माने एक मिली भगत साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है, जाके जबकि उनको पूरी सूचना मिली हुई है कि हम निलंबित हो गए हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। इनको मुखिया जी का आदेश मानना चाहिए। मुखिया जी का कोई आदेश नहीं। मैंने भी कल समझाया था कि आप दर्ज बनाइए, आपका अगर होगा तो भगवान हम लोग फिर प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने सुधर जाइए, आपका ये सुधरना आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ये घटना फिर घट गई। इससे हमको लगता है कि पब्लिक इतना नाखुश है कि अभी इनको किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो है ना मारपीट करके या किसी को मैंने दिग्भ्रमित करके ये जो है ना मामला को बढ़ा रहे हैं। इससे तो हम बहुत दुखी हैं। और पब्लिक जो है, जो राशन लेने वाले लोग आए थे वो लोग भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उसको इस महीने का राशन नहीं मिलेगा तो वो खाएंगे भी नहीं। जन वितरण दुकान, ये जन का शब्द क्या है सर, थोड़ा समझा। जन मतलब जनता। जब जनता ही नाखुश है, आप जिसके लिए बैठे हैं वो ही लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जन वितरण दुकान का है का? सर ये आदेशानुसार एमओ साहब के आदेशानुसार मुखिया जी ने एक समिति का गठन किया था और समिति वाले ने आदेशानुसार, सरकारी आदेशानुसार, उनके एमओ साहब एक सरकार के पदाधिकारी हैं, एक ऊंचे पदाधिकारी हैं, उनके अनुसार जो है ये चावल का वितरण किया जा रहा था और मुखिया जी के प्रतिनिधित्व में ये किया जा रहा था। इसमें तो किसी तरह को बाधा डालने से काम नहीं होगा, इसमें पब्लिक बढ़ रहा है। हम लोग, आप जन प्रतिनिधि होने के नाते क्या करेंगे आप? हम लोग चाहेंगे यही बात कि ये जो मारपीट हुआ है इसका हम लोग माने बहुत निंदनीय घटना है, चूँकि इनके मारपीट से इनकी छवि तो खराब हुई, पूरे गांव की छवि का, हमारे पंचायत की छवि खराब हुई, हम लोग का मान सम्मान खत्म हुआ, हम लोग प्रतिष्ठित, हमारे मुखिया जी प्रतिष्ठा, हम लोग का प्रतिष्ठा में सम्मान चला गया। हमारे गांव के जितने भी जो लोग चावल लेने वाले लोग थे वो लोग भी बेचारे जो राशन कार्डधारी थे वो लोग भी वापस चले गए। और अभी एमओ साहब आए हैं, एक रिपोर्ट उन्होंने दिया है, ये रिपोर्ट थाना प्रभारी महोदय को हम दिखाएंगे, जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आरोप लगाया गया है, वहाँ बोल रहे थे कि मैंने 60,000 रुपये में एमओ को खरीद लिया है। ये नवयुवक है जो हमें बता रहे थे, क्या था पूरा? सर हम लोग को तो पूरा धमकी दे रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है, मेरा ऊपर तक सेटिंग है, हम सर सबको खरीद लिए हैं, सबको खरीद लेगा। एमओ सर खुद उसको समझा रहा है, बोला कि 3 महीना तक रुक जाओ, 3 महीना के बाद तुम फिर से कमा लेना। ऐसा क्या है सर? गाँव वाले को क्या शोषण करना चाहते हैं क्या? हम लोग भी सर वहाँ पर हम लोग को मारा, हमारे भैया को मारा, तो हम लोग भी कानून हाथ में ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कानून हाथ में नहीं लिए। कारण हम जानते हैं हम कानून में हाथ लेंगे तो हम लोग पब्लिक फंस जाएंगे, इसीलिए हम लोग आपके कानून को छोड़ दिए है, इसका कानूनी कार्रवाई किया जाए। नाम बताइए। चिरंजीत कुमार। अब समझिए, मामले को बड़ी बारीकी से समझिए कि शक की सुई प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी पर क्यों ना जाए। जो वह बोल रहा है हकीकत वही हो रहा है। आप सरकारी पदाधिकारी हैं, आप तब तक इंतजार करेंगे जब कोई मामला बड़ा ना हो जाए। अब देखना है आगे थाना प्रभारी गोविंदपुर क्या कदम उठाते हैं और ऐसी जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है। जब बरवापुरु में माहौल खराब हुआ, जब ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि वहाँ के जो डीलर हैं निमाय रवानी, वो लगातार अनियमितता बरत रहे हैं, उन पे अनेक आरोप लगाए गए। इसके बाद प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर संज्ञान लिया आखिर पूरा मामला क्या है और अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि लोग अभी यह प्रश्न कर रहे हैं कि अब उन्हें चावल कहाँ मिलेगा, क्योंकि गरीब लोगों को जब तक चावल मिलेगा नहीं वो खाएगा क्या। तो अभी हमारे साथ है, जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। सर अभी का अपडेट क्या है और इस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालने की क्या किए अभी तक? निमाई रवानी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से उनके विरुद्ध में शिकायत मिली। तो पहले ये तो मैं बता दूं कि मैं निरसा के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हूँ। 11 तारीख को मैं यहाँ प्रभार लिया और हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए, क्योंकि 12 तारीख को संडे था, 13 तारीख को हमने रिपोर्ट भेज दिया। अकॉर्डिंगली डीओसओ साहब ने उसको निलंबित कर दिया है। निलंबित करके उनके दुकान को, ये विनोद मंडल हैं उसी बगल के दुकान, उनके दुकान में संबद्ध कर दिया गया है। कल विनोद मंडल को साथ बैठ के उनको वार्ता हो गई कि भाई मछली वितरण निमाई रवानी के मशीन से ई-पॉस मशीन है उसी से किया जाना था। विनोद मंडल के द्वारा वो खाद्यान्न लेकर वितरण किया जा रहा था। इसी बीच निमाई रवानी के परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा जो उपस्थित लाभुक थे उनसे अपशब्द अव्यवहारिक दुर्व्यवहार किया गया। इसके चलते जनता के बीच आक्रोश आ गई।
सुबह से वितरण समान ढंग से चल रहा था। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा सूचना दी गई। मैं तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुआ पहुंचा, वितरण बंद करा के उनके दुकान में जितना भंडारित सामान था, गेहूं और चावल, उसको तत्कालिक प्रभाव से विनोद मंडल को हस्तगत कर दिया गया है। अब उनके दुकान से सारे कार्डधारी को विनोद मंडल वितरण करेंगे। जी। वर्तमान में वहाँ स्थिति अब सामान्य है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत द्वेष के चलते, आपसी रंजिश के चलते नेवाई रमनी के परिवार के सदस्यों के द्वारा और आपसी उनके जो कार्डधारी थे, ग्रामीण जो थे, उनके बीच कहासुनी हुई। इसी में बात बढ़ गई, जिसके चलते थाने वाले लोग गए हैं मामले को शांत कराने के लिए। लाभू के सामने वो खुलेआम बोला है, लाभू कैसा बोल रहे हैं कि मैंने 60,000 रुपया दे के एमओ को खरीद लिया, मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये तो बड़ा विवादित चीज़ है सर। खरीदने का मामला तब आता कि कार्रवाई नहीं होती। जी, कार्रवाई निलंबित पूर्व में हो चुके हैं। मेरे ही प्रतिवेदन पे उनके द्वारा उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा चुकी है। तो अगर इस तरह की मामला है तो सत्य से परे है। अब सर लोगों को कहाँ से राशन मिलेगा? विनोद मंडल की दुकान से दुकान पे खाद्यान्न मिलेगा, कल से खाद्यान्न मिलेगा। जो भी सितंबर महीने के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और NFSA का जो खाद्यान्न है, विनोद मंडल के द्वारा दिया जाएगा। उसने जो अनियमितता किया, पिछले माह सिर्फ बायोमेट्रिक लगा लिया, चावल लोगों को दिया नहीं, तो सर उसका भंडारण जो था उसको जांच क्यों नहीं किया गया अभी तक? मैंने भंडारण को जांच किया है, जांच करके जितना खाद्यान्न था उसको मैंने विनोद मंडल को दे दिया है। अनियमितता कुछ पाई गई क्या? अनियमितता की जहाँ तक प्रश्न है, जो भी लाभुक को खाद्यान्न माह अगस्त का अगर निशान लेकर नहीं दिया गया है, इस तरह के मामले संज्ञान में आए हैं, वो लोगों से लिखित लेकर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की है उनके विरुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए, अगर आप चिंतित हैं कि ये लोग मिले हुए हैं जैसा कि आरोप लगाया गया, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरोप तभी सिद्ध माना जा सकता है यदि कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई भी और कल से बगल के ही दुकान विनोद मंडल के यहाँ से लोगों को राशन मिलेगा, और वो भी जिनका सितंबर महीने का सिर्फ बायोमेट्रिक लगाया गया या अगस्त महीने का बायोमेट्रिक लगाकर नहीं दिया गया, उन्हें चावल मिलेगा और उनका जांच कर एमओ साहब चावल देने का प्रयास करेंगे। रहें सुरक्षित, हमें दें अभी।